हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुधारने की कला इस सत्र पे हम प्रेम विवर्त ग्रंथ है, जगदानंद पंडित के महाप्रभु के पार्षद हैं। उन्होंने ग्रंथ रचना की श्री प्रेम विवर्त, जगदानंद पंडित द्वारा विरचित। उस ग्रंथ के अंतिम भागों में एक चैप्टर है नाम महिमा, एक चैप्टर है पूरी नाम महिमा। तो उनमें से हम पढ़ रहे थे नामों की प्रभावों के ऊपर, नामों के प्रभावों के ऊपर हम पढ़ रहे थे। नाम महिमा जगदानंद पंडित प्रेम विवर्त, प्रेम विवर्त, प्रेम विवर्त ग्रंथ, प्रेम विवर्त। तो उसमें से हमने जितने श्लोक पढ़े उसमें से ये वर्णन आई है जो हमारी नाम में तो अथाह शक्ति है, नामों की गोलोक की प्रेम धन है ये। तो जहां तक पापों की बात आई, पाप काटने की शक्ति नामों में तब होगी जब कम से कम वो नामाभास के स्तर में होंगी। अपराध के स्तरों में नाम पाप नहीं काटने वाले हैं, आपको पाप को बढ़ाने वाले हैं। तो वही चीज जो आपको बंधन छुड़ाने वाले हैं, बंधनों में जकड़ने वाले भी हैं, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कृष्ण के प्रति आसक्ति बंधन को छुड़ाने वाले हैं, वही आसक्ति इस भौतिक संसार के प्रति है तो बंधन बढ़ाने वाली है ना। तो इसी तरह नाम अपराध के स्तरों में नाम जब आपको पाप से बचाने वाला नहीं है, आपको हो सकता वो पापों को बढ़ाता हुआ आपको नरकगामी भी कर सकता है। तो इसीलिए हम सब जनों को बहुत सतर्क और होनी चाहिए कि कम से कम हम नामापराध के स्तरों को अतिक्रम कर जाए। और नामापराधों में आप सब जानते हैं जो 10 नामापराध वो है, और 11वां नामापराध में आपको असतर्क नाम जपते समय असतर्क रहना है ना, वो भी एक अपराध में गिने जाते। नाम जपते समय आप पूरी सतर्कता के साथ नामों को उच्चारण करेंगे और सुनेंगे। ना सुनना भी एक आपकी असतर्कताओं के डेफिनेशन संज्ञा के अंदर आ जाता है। तो हमको ऐसा नहीं है जे वैष्णवों के अपराध नहीं किए तो नामापराध से हम बच के, है ना। नामापराध की 11 नंबर है जिसमें है असतर्कता के साथ नाम जब भी आपको अपराध की जननी है, अपराध की जड़ें है। और आपको नाम जपने में कभी वो उत्साह प्रदान नहीं करेंगे। आप कहेंगे क्या बात है, ना जपता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, दिन के किसी भी समय जप लूंगा, दोपहर को, शाम को, संध्या, रात्रि जप लूंगा। नहीं जपेंगे तो एक दिन क्या हो गया, कल जप लेंगे, आज का नाम कल पूरा कर लेंगे। पूरी होती नहीं कभी, है ना। मन ऐसे समझाते हैं। तो अभी सर्दी के समय है, यही सबसे बड़ी तपस्या है, आप सुबह उठ के हम नाम जप कर पाए, है ना। नाम जप कर पाए और बहुत अच्छी तरह से नाम जप हो जाते हैं। सर्दी के समय पूरे संसार सोते रहेंगे, हम अपने उठ के नाम जप लेंगे, ठीक है ना। तो कम से कम हम गौड़िया जनों को इतनी तो जीवन में प्राप्ति हो जाए जब मैं नामाभास के स्तर तक पहुंच जाऊं। इससे मेरा काम पाप काटना नाम की एक पार्श्व क्रिया था, एक छोटी सी काम करना है नामों की, है ना। उनकी बोला जाए तो बाय प्रोडक्ट की तरह से मूल उद्देश्य तो नाम जप की कृष्ण प्रेम प्राप्ति कराना है ना। मूल उद्देश्य नाम जप की आपके अपने स्वरूप में स्थित करना, है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदा मुक्तिर हितवा अन्न स्वरूपे स्वरूपेन व्यवस्थित, स्वरूप में व्यवस्था हो जाए। ये नाम जप की नाम जप के द्वारा प्राप्त है ना, प्राप्ति थी।
तो अब आप देखेंगे जो नामों को सिर्फ पापों काटने में लगाएंगे कि उसमें से प्रेम उत्पन्न होगी। अपराध के साथ नाम जपते रहेंगे तो वो पाप काटेंगे, फिर आप अपराध करेंगे, फिर पाप काटेंगे, फिर अपराध काटेंगे, इतनी समय लग जाएंगे, तब तक आप आयु समाप्ति हो जाएंगे, हम मृत्यु के नजदीक पहुंच जाएंगे और हमारे हाथ में लगने वाला कुछ नहीं। इतने सालों की भक्ति के बाद आपको लगने लगा ये मेरे पास कुछ है ही नहीं, दरिद्र जीवन है ना, तो सचमुच कृष्ण प्रेम से बहुत दूर है। और कृष्ण प्रेम के बिना क्या जीवन है, कोई जीवन है ही नहीं, है ना। कम से कम गोड़िया संप्रदाय में आके, इतने अच्छे संप्रदाय में दाखिला मिलके दीक्षित भक्त होके प्रेम से ही वंचित रहेंगे तो फिर बेकार हो गई ना जीवन, है ना। तो ये गरीबी बना है। तो यहाँ पर आपको चेतावनी देते हैं जगदानंद, है ना। नामों की सर्ववेदी सब शास्त्र सब हमने पढ़े, नामाभास के स्तर के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़े और सुने। सर्व अनर्थ नाश हरिनाम संकीर्तन, क्षुधा तृष्णा सलीलतादि विपद नाशन, भगवान नाम जप सभी बाधाओं जैसे भूख प्यास क्षति और अन्य सभी विपदाओं का नष्ट कर देता है, सब कुछ नष्ट कर देंगे। जीवन की जो आपकी है ना, मन को आपको कहे कि भाई भूख लग रहे, खाने के लिए घर पे जगह ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो फिर भूख कैसे मिटाओ? नाम जपेंगे तो भूख मिटेगी, बिल्कुल मिटते हैं। हमारे आचार्यों जन चना चिबा के ही भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत ग्रंथ रचना के, जमुना जी के पानी और सूखी चना खा के ही इतनी सुंदर भजन भी किए और बड़े बड़े काम भी कर दिए। तो ये संभव है, वो प्रैक्टिकल प्रयोग है उनके जीवन में। हाँ, हमने हमारे ऊपर उतना नहीं है, हम उतना नहीं कर पाए, तो आपको भोजन करिए, 3 टाइम ही भोजन कीजिए, किंतु जपिए तो सही, है ना, जपना तो होगी हमको। आगे कलिकाल कुसर्पस्य तीक्ष्ण दंशस्य भयम, गोविंद नाम दावेन दग्ध जास्तति भस्मताम। कलिकाल रूप तीक्ष्ण दंत क्रूर सर्प से आप भय नहीं है, वह गोविंद नाम रूपी दावाग्नि से भस्मीभूत हो जाएंगे। यही घोर कलिजुगे हरिनामाश्रय, कृत्य भक्तगण त्यक्तयनाश्रय। कलिजुग में और कोई आश्रय आपको कोई बचाने वाला है। कलिजुग में सिर्फ नामाश्रय आप बच सकते हो। कलिजुगों की जो प्रभाव है, जो इसकी कराल दृष्ट है, बड़ी बड़ी इसकी दांत है और इनकी अनेकों भुजाई है, हर तरह से जकड़ने वाला है। कलियों में प्रायण अल्पायुषी कलस्मीन जुगे जना, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रत। भाग्य मंद, मति मंद, झगड़ालू, हर तरह से द्वंद में पड़ा हुआ इस समय मनुष्य जर्जरित है। वो तो खड़े होने की योग्य नहीं रहता है, उसको तो खाने की भी समय नहीं है ना। वो बेचारा करे क्या, करे तो करे क्या। तो एक ही मात्र आश्रय है जीत की, वो है नामाश्रय। हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय, यही नाम संकीर्तन बड़ सुखदय। सदा जय गाय नाम विश्वास करिया, कली बाधा नहीं तार सदा शुद्ध हिया। जपने वाला व्यक्ति के हृदय हमेशा शुद्ध रहेंगे। वो बिल्कुल उनके मनों में भावना आ गई, मेरे को और जपनी है, मेरे को आगे और जप करनी है ना। जपने वाला भक्त के हृदय सरल होगी, सहज होगी और बड़ी जटिल जीवन से वो निकलना चाहेंगे, है ना। जटिलताओं को समझने की जो बोध है वो उनमें प्राप्ति हो जाए। हरि राम पराये च घोरे कलिजुगे नरा, तीव कृतश्च न कलिबाधते हि तन।
नार की कीर्तन करे हरि कृष्ण बोली, हरि भक्त हैया जाई दिव्य धामे चली। एक निकृष्ट पापी जो नरक में वास करने के योग्य है, वह कृष्ण का नाम लेकर उनका भक्त बन सकता है और वह भगवान के परम आध्यात्मिक धाम में प्रवेश कर सकता है। उदाहरण अजामिल है ना, अजामिल वो 100% नरक जाने, 100%। थोड़ी सी भी कोई गुंजाइश ना था उनके जीवन, जो थोड़ी सी राहत कुछ हो जाए। पापी था, पापों की अगार थी, है ना, किंतु नारायण उच्चारण किए और पहुंचे। नवाभास में था वो, नवाभास में था, है ना। हरिद्वार में जाके नाम जप के 5 साल प्रेम उत्पन्न करके वैकुंठ प्राप्ति किए, वैकुंठ प्राप्ति के बच गया, बच गया, है ना। यदा यदा हरेर नाम कीर्तयन्ति स्म नारका, तदा तदा हरो भक्ति उद्रहंत दिव्याम जजो। अतिशय नारकी व्यक्ति भी जहाँ जहाँ श्री हरि का नाम कीर्तन करते हैं, वो उन स्थानों में ही हरि के प्रति भक्ति प्राप्त कर दिव्य धामों में गमन करते हैं। जहाँ नाम जपेंगे हम दिल्ली में जपेंगे, हम न्यूयॉर्क में जपेंगे, हम पुणे में जपेंगे, हम पर्वतों में जपेंगे, कहीं भी जपे आप, कहीं भी, आजमगढ़ में जपेंगे, हम अखंड नगर में जपेंगे, हम किधर भी जपे, अपने अपने घरों में, अपने गांव में जपेंगे। आपको ऐसे जप करके आप अपने गोलोक में प्रवेश कर जाएंगे। नामों में इतनी शक्ति है, इतनी प्रचंड शक्ति रखता है, इनकी तो प्रयोग जीवन में बिल्कुल कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए। म्रियमान क्लिष्ट जन पढ़िते खसिते, विवश हैया कृष्ण बोले कनुमते। कैसे भी करके कृष्ण बोलना है आपको, कैसे भी करके कृष्ण बोलना। अभी तो नमापराध के स्तर को अतिक्रम करके नमाभास में पहुंचेंगे और नमाभास तक भी, नमाभास में रहेंगे नहीं आप। क्यों नमाभास में रहेंगे, है ना। हमको जाने अनजाने नाम जपना, कैसे भी करके नाम जपना, है ना, संकेत परिहास ऐसे भी करके नाम क्यों जपेंगे। हम तो बहुत अच्छी तरह से जपेंगे, खूब सुंदर उच्चारण करेंगे और सुनेंगे जी भर। पढ़िते खसीते जो नाम जपे, मानो कि जिस दिन मुमूर्ष मृत्यु के दिन होगी, जब मेरा इंद्रिया ध्वस्त होगी, तो कैसे भी करके उच्चारण कर ले। इतने दिनों की अभ्यास क्या उस दिन नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। अंतर मनों में नाम आपको जपनी पड़ेंगे, तभी ये संभव होगी। हृदय तक नाम जप के पहुंचा पाएंगे, तभी जब इंद्रिया बाहर, इंद्रिया ध्वस्त होंगे, तब आप कर पाएंगे, है ना, तब आप कर पाएंगे। जैसे आप चलते समय जब हो, पता आपको, कभी कभी आप बासों में, मेट्रो में, आप किसी जगह में, अंधेरा में, आप पूरा जकड़ा हुआ भूख प्यासा में, आपके ऊपर बड़ी भारी बोझा है, संसार की कोई विपत्ति आ गया, तब भी आप देख लो, कर पाते हो क्या जपना? उच्चारण हो पाती है क्या? पुकार पाते हो कृष्ण को? तो फिर पुकार लोगे मृत्यु के दिन, है ना। आप पुकार ही नहीं पाते तो फिर आप कहोगे नहीं, उस दिन तो कोई मिराकल होगा। उस दिन कोई मिराकल होने वाला नहीं है। कोई आपको कभी देखिए जीवन में कोई आश्चर्यजनक घटनाएं घटती है, जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप अभ्यास करते हैं, वो प्राप्ति होती है। भौतिक संसार में भी यही, आपने कुछ पढ़ाई की है, उसी लाइन में नौकरी मिलेंगी, नौकरी चाकरी होगा। जैसे जैसे आपने श्रम की है, उसी के मुताबिक मिलता है। एकदम तो छप्पड़ फाड़ के कुछ आने वाला तो है नहीं। तो इसलिए आप बड़ी भरोसा में मत रहो। जब मैं तो मृत्यु के दिन तो मैं जैसा जपूंगा ना, कोई जपता ही नहीं। वो सपने में रह जाओगे, सोते रह जाओगे फिर, है ना, वो ना होने वाले। आप कैसे जपते हो, ऐसे जपेंगे ना हम। आज में क्या जपता हूँ वही जपूंगा मैं, उस दिन क्या और अलग से जपूंगा क्या? ना होने वाला कुछ। अब आप अपने को वच करो, मक इट। देखो होते समय कुछ होता भी है, जब पाता हूँ मनों में उठती है, हृदय तक पहुंचती है। चलते समय
खाना पकाते समय, नौकरी करते समय, रास्ता तय करते समय, जिस दिन मैं बहुत दुखी हूँ, दुख के समय, जिस दिन सारे संसार के सारे दुख ही मेरे सिर पे आ गई, है ना, और आपको लगने लगा जे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, तब भी आप जप कर पाते हो क्या, है ना? उस दिन तो सबसे ज्यादा दुखी होंगे मृत्यु के दिन, आपके सब ध्वस्त होने वाले, है ना, शरीर में रत्ती भर की सब वो शक्ति ना होगी, जीभा उलट के नहीं, कानों से सुनाई नहीं देंगे, आंखें में अंधार छा गई, शरीर इतनी पीड़ाग्रस्त है। उस दिन की तरह तो आपको कभी भी प्राप्ति ही नहीं होता है ना, वो तो भयंकर परिस्थिति है। सामान्य स्थिति में जप नहीं कर पा रहे, उस भयंकर परिस्थिति में कैसे जप लेंगे आप, है ना? इसीलिए ना मनो की धोखे में ना रहो, है ना, मनो में रहोगे ना, ये तो करोड़ों जन्मों आपको धोखा देके ही इस गति को प्राप्ति कराया, अगले बार भी करा देंगे, क्या पता। कलांजर पर्वत में, पोसु जनियों में, हिरण की नहीं तो कीड़े मकोड़े, नहीं तो वृक्ष में, नहीं तो कहां कहां फेंक के ले जाएंगे, क्या पता, है ना? कभी भी आपको सोने की अच्छा है तो सो जाओ, कौन घुमाना, है ना? जपनी तो पड़ेगी इस कलियुग, जपने के अलावा आपके पास कोई आश्रय नहीं। जगदानंद पंडित जी कहते बाकी कोई आश्रय में आप जाएंगे, समय ही केवलम, समय एव ही केवलम, समय खराब कर देंगे आप। सामान्य नाम जपी नहीं होती और क्या हो जाएंगे बताओ, और हम क्या कर लेंगे। अब देख रहे हैं ना, जपते समय हमारी नानी दादी सब याद हो जाता है ना, सब कुछ याद कर पाते। जपने में मन नहीं रहता, कहाँ ध्यान करोगे, कहाँ ज्ञान अर्जन करोगे, कहाँ जोगी बनोगे, कहाँ महात्मा बनोगे, क्या बनेंगे हम, कुछ ना बनेंगे हम, है ना, कुछ ना बनेंगे। हमारे पास रत्ती भर की भी शक्ति है ना, सारे मन आपको समझा देंगे कमाल की काम किया तूने तो ऐसी काम किया, गौड़िया संप्रदाय में आ गई, विकसित हो गई, आपकी नॉलेज ज्ञान तो परिपूर्ण है, माने आपको बिल्कुल खजूर के पेड़ों पे चढ़ाएगी ऊपर और गिराने वाला, है ना। तो मन हमेशा आपको ना धोखे में रखे, अभी भी धोखे में रहना चाहता तो रहो, आपको कौन माने। जप के बिना आपको कोई काम बनने वाला, नामाभास नहीं रहना चाहते तो रह लो। आप सोचो पाप तो काट दी प्रभु जी इस बार, अब पाप तो हाथ में नहीं लगेगी, ऊर्ध गति होगी, ऊर्ध गति करके क्या कर लोगे, स्वर्ग में जाओगे या जनलोक तपलोक में, ब्रह्मा जी के पद पर आने वाले, तब भी झंझट है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रेमी प्राप्ति करना है ना। प्रेम कितना दूर में खड़ा है, कितना दूर रास्ता तय करना है, कौन बोल देगा, आप खुद ही बोलो, आपने खुद ही पूछो, है ना। ये मैं मेरी क्या स्तर है, आपकी स्तर आपसे अच्छा कोई नहीं जान पाता, कोई नहीं जान पाएंगे। आप खुद ही सुबह जपने के बाद बोलो मैं तो स्तर प्राप्ति कर ली, नमाभास के स्तर तो आ गए, है ना। वैष्णव जन बड़ी प्यारा लगता है, किसी से मेरी कोई शत्रुता नहीं, किसी की कोई आलोचना नहीं करता हूँ, कोई भक्तों के नाम मेरा मनों में आ जाए तो मैं प्रणाम करता हूँ, किसी के लिए मेरे पास रत्ती भर की कोई भावना नहीं। ऐसा आप बोल पाएंगे तो आपने नामाभास के स्तर पे आ गए, है ना, बिल्कुल आ गए। नामाभास के स्तर आते ही जीव आनंदित हो जाए, उसका हृदय भरने लगता है, भौतिक संसार के जो चपेट है ना, उसका कुछ नहीं कर सकता है। इस संसार में सब कुछ कलियुग के प्रभाव रहते हुए भी वो अपने जीवन को संचालित करके नामों के प्रति जो भावना है उसका दिनों दिन बढ़ते चली जाता है। नामाभास के स्तर शब्द का अर्थ है अनर्थों की काट दिया, आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्वाहा। अनर्थ को काट गिराए आपने, बिल्कुल काट गिराए। ततो निष्ठा, ये निष्ठा के स्तर देखा जाए तो, है ना। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भाव और प्रेम, और फिर अपराध के साथ नाम जप। तो नाम, अपराध और प्रेम, ये दोनों स्तर था। आचार्य जन कहते हैं नामाभास के तो कोई स्तर ही नहीं है, वो नामाभास एक ट्रांजिशन जगह है जहां से आप कुछ जल्दी गुजर के चली जाती है, इसीलिए इसको स्तर
इसको 3 भागों में विभाजित कर ही नहीं रहे थे आचार्य जी। तभी भी हम कम से कम भाई जहां से हमको फ्लाइट पकड़नी है एयरपोर्ट में प्रवेश तो कर जाए। आप बाहर ही खड़े रहोगे तो फिर वो कभी भी ना होगी। कम से कम प्लेटफॉर्म तो आ जाए, प्लेटफॉर्म में तो पहुंच तो जाए जहां से हमको ट्रेन पकड़नी है। प्लेटफॉर्म ही नहीं पहुंचे तो कैसे आप आशा रख सकते हो जी मैं ट्रेन पकड़ के एक दिन अपने गंतव्य स्थान में पहुंच जाऊंगा। नमाभास तक तो कैसे भी पहुंचे। और उसके लिए इस संसार के हर वैष्णवों से आपको श्रद्धा करें। जो आपके शत्रु से शत्रु है उससे भी आपको प्रेम करें। आप कहोगे प्रभु जी ये नहीं होगी, तो फिर ये नहीं होगी तो नमाभास आपसे नहीं होगी, है ना। पापों को ही नहीं काट पाओगे तो फिर बाकी क्या कर लो। जीवन की पाप ही नहीं काटेगी तो प्रेम कहां से मिलने वाला, वो मिलेगी नहीं, वो बिल्कुल ना मिलेगी। वृंदावन क्यों नहीं बैठ पाए, है ना, वो प्रश्न हम पूछ रहे थे ना। ये 3 मिनट 4 मिनट ये 10 मिनट ही वृंदावन रह सकते, हम रह ही नहीं सकते वृंदावन। क्यों जी? गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्त जनों में विप्रलंब रसों मेरे आधार है। मेरी आचार्य जनों को देखो, मेरी भक्त जनों को देखो, मेरी स्कूलों में लोगों की रिजल्ट तो देखो और मेरी गति देखो, है ना। सबसे बैक वेंचर है आप। हमने तो अपराध के स्तरों की अतिक्रम करनी थी। नमाभास वो हमारे आचार्य देखेंगे ना, कहेंगे ये तो बड़े नालायक बच्चे हैं, इनको किसने दाखिला दिया होगा इस स्कूल में। ये तो बेंच में बैठने के लिए शक्ति संचय नहीं कर पाए। तो हमारी हालत तो ये है जी हम कैसे करके बैठना होता वही नहीं सीख रहे। जपेंगे कैसे, बताओ कैसे जपेंगे, है ना। हमारी बड़ी दुर्दशा है, मैं बता, अद्भुत दुर्दशा है। 2 मिनट वृंदावन में आप सिर्फ रह पा रहे हैं और 2 मिनट के बाद मेरा मन और किसी जगह में भागते चली जा रहे हैं। बड़ी दुर्दशा है, बहुत ही दुर्दशा है ना। बहुत ही मुश्किल बात है, बहुत समय लगने वाला है। उतने समय आपके पास है नहीं, ये तो गारंटी है ना। ज्यादा से ज्यादा कितने साल जिएंगे हम? 5-10 साल, कोई 15 साल 20 साल। पीछे 15 साल की जो नाम जप है उससे आप क्या सोचोगे? अगले 5 सालों में आपने भाव प्राप्ति करके प्रेम प्राप्ति कर लोगे और प्रेमों का आस्वादन भी हो जाएंगे। तो देखो जी आपके ऊपर भरोसा बहुत है तो आप उसी तरह से नाम जपो, है ना। पापों को तो काट के नमाभास में पहुंचे। उसके बाद आगे कहते हैं मंत्र तंत्र छिद्र देश काल वस्तु दशो नाम संकीर्तने जाई परम संतोष श्रद्धा करी नाम लईले अपराध कटी क्षमा करे कृष्ण जदि ना थाके कुटी नाटी इहाते विश्वास यार नहाई से जन बड़ी दुर्भागतार नहीं कमोचन। हरिनाम का दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक बिना किसी ईर्षा के उच्चारण करना चाहिए, बिना किसी ईर्षा के उच्चारण करें। इस संसार के एक व्यक्ति के प्रति भी आपकी ईर्षा होगी, नाम प्रभु अपना प्रभाव से आपको वंचित कर दे, आपको धकेल के नमाभास तक भी लेके नहीं जाए। एक व्यक्ति के प्रति ईर्षा आपके पास हो। अब आप देखो, सीने पे हाथ रखो और कहो मैंने तो एक व्यक्ति को भी ईर्षा नहीं करता, मेरे जीवन में कोई ईर्षा नाम के ये शब्द मेरे लिए प्रयोज्य नहीं है ना। तब कृष्ण उसके असंख्य अपराधों को क्षमा कर देते हैं। जो दुर्भाग्यशाली जीव हरिनाम में श्रद्धा नहीं रखते उनके लिए मुक्ति का द्वार सदैव बंद रहता है। हरिनाम सभी वेदों का सार है और उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यदि कोई इस पर संशय करता है तो उसे निरंतर कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये मेरे को सब कुछ प्रदान कर देंगे, मेरी पाप काट देंगे, मेरे को प्रेम भी प्राप्ति कर देंगे। भक्ति जीवन में अब मेरा सब कुछ इससे प्राप्ति हो जाए। इसको छोड़ के और कुछ करने जाऊंगा इस कली युग में
बिल्कुल जकड़ गया, बिल्कुल कली के प्रभाव से अब मैं बाँच नहीं पाऊंगा, है ना। परिणाम में पूरा पूरा श्रद्धा होनी चाहिए, सारे शक्ति इसी में झोंकना है आपको, इसी में झोंकना है ना, इसी के आश्रय ग्रहण करनी है। और मैं ठीक से नाम जप कर पाऊँ, आप हमेशा आपको प्रश्न दे, मैं नाम क्यों नहीं जप कर, मैं कर क्यों नहीं पाऊंगा, है ना, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। ये तो मेरी जीवन है, जीवन को बचाने वाला है, मेरे को अपराध को कटाने वाले, नमाभास के स्तर प्राप्ति कराने वाला, प्रेम के स्तर में ले जाने और स्नेहमान प्रणय राग अनुराग तक, भाव तक ले जाने वाले, है ना। मैं बिल्कुल पहुंचूंगा, है ना। मेरे पास कम समय है, कोई बात नहीं, किंतु मैं बहुत जल्दी प्रगति करूंगा। नामों में मेरे को पूरा श्रद्धा रखूंगा, है ना, और हृदय से पुकारूं, हृदय से पुकारूं, हृदय से पुकारूंगा। अब समय तो गई, है ना, अब आपको जल्दी भागना पड़ेंगे, नहीं तो रोने पड़ेंगे, खूब रोना पड़ेंगे। जो मैंने खराब कर दी समय और सब चली गई, लूट गई, तो फिर रोना आपके पास क्या बचा। हाय हाय करो, पश्चाताप करो, ग्लानि रखो हृदय में, ये मैंने क्यों खराब किया, मैंने क्यों खराब। इतने सारे ब्रह्म मुहूर्त मेरे जीवन के 15 साल 20 साल इतने अच्छे समय मैंने खराब कर, अब मैं नहीं करूंगा। पूरा श्रद्धा और शक्ति के साथ आपको नाम जपों में भाग लेनी पड़ेगी। फिर जगदानंद पंडित कहते, एक राम नाम में सहस्र विष्णु नामों की शक्ति है, और फिर 3 राम नामों की शक्ति एक कृष्ण नामों में, सर्वोपरि आपके कृष्ण। कृष्ण 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 हे এই নামে সর্বক্ষণ ভক্ত সব কর হে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই বলো নামে সর্বাধিক বজাই রহিল হে, সর্বফল সিদ্ধি লাভ এই বলো নামে হইবে। तीर्थ यात्रा परिश्रमे किबा फल हबे, हरे कृष्ण नित्य गाने सब फल पावे। तीर्थ यात्रा करके क्या कर लोगे, इस कली युग में कुछ ना प्राप्ति होने वाला आपको। और किसी जगह में जाओगे और कोई चीजों को ग्रहण करोगे, सारे जगहों में कलमश प्रवेश कर दे। हर जगहों में आप देखोगे कलमश ही कलमश है, बचाने वाला आपको कोई नहीं है, सब चीज ढका चुका है, ढक दी। तीर्थ में भी जाओगे, तीर्थों में आपको सब गलतियां ही दिखेगी, है ना, और सबसे ज्यादा आपको कलमश उसी में प्राप्ति होती है ना। तो जपना है आपको नाम, नाम ही एकमात्र आश्रय है जो आपको बचाने वाला है। किबा कुरुक्षेत्र काशी पुष्कर भ्रमणी, जिभाग्रे हरि नाम जार छने छने। आपकी जिह्वा के अग्र में हरि नाम है, तो आप छने छन में, आप काशी, आप कुरुक्षेत्र, आप पुष्कर, आप प्रयाग क्षेत्र में विराजमान। जिह्वा में हरि नाम है ही नहीं तो आप कहीं नहीं है, आप नरक में है, सीधी सीधी बात इस कलियुग। आप कहीं भी नहीं है, और आप उस जगह में पहुंच भी जाएंगे और नाम के बिना रत्ती भर की आपकी कोई प्राप्ति ना हो, सब ढका हुआ है। एक भी चीज आपके आंखों के सामने प्रकाशित नहीं होने वाला। वृंदावन जाके देख लो, आप कुछ करके लाओ, आप कहो प्रभु जी मैंने तो कमाल की वृंदावन देखी, बोल के दिखाओ आप, है ना। चक्रवर्ती पाद कहते हैं आपके जमुना जी के दोनों तरफ कमल के फूल खिले हैं, वो फूलों की खुशबू तो देखो। भगवान उस पुलिनों में चलते हैं, उसके चरण चिन्ह तो देखो। जमुना जी के पानी को बहते हुए देखो, आपके हृदय में उल्लास उत्पन्न होगी, है ना। कहाँ से ढूंढ के लाओगे आप, वैसे वृंदावन कहाँ से लाओगे आप, है ना, कहाँ से लाओगे। आज वृंदावन जाके द्वादश आदित्य टीलाओं में खड़े हो कि कहाँ से आप मदन गोपाल के कहोगे, मदन गोपाल आप बड़े खेलते थे इस पुलिनों में, रोज खेलते थे। सनातन गोसाई पाद ने तो कभी पुकार के आपको ले गए,
कहाँ खेलते भी हो, आपको खेलने के लिए दिखाई देता होगा? क्या दिखोगे आप वृंदावन? क्या करोगे जाके वृंदावन? जपोगे ही नहीं तो करोगे क्या? 1 मिनट तो आंखें बंद करके बैठने की शक्ति हम सबों के नहीं। क्या कर लेंगे यहाँ पे? इसलिए जगदानंद पंडित कहती है जपो नाम, जपो नाम। नाम तो जीवा के अग्र में होनी चाहिए, है ना? नाम जप नहीं पा रहे हो, आपको कोई तीर्थ में नहीं जाना, वहां जाके कुछ ना होने वाली, है ना? जप बंद करके बाकी कोई चीज करनी नहीं, आप कोई चीज नहीं करनी, सब चीज बंद कर दिया था, हर चीजों को ढक देनी चाहिए। प्रभु जी ने ठीक लिखा, हम सुबह जपेंगे नहीं, जपा क्लास बंद कर देंगे, सब बंद कर देंगे, है ना? अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त में हम जपेंगे ही नहीं तो हम बाकी क्यों प्रोग्राम करेंगे? हमने अमर की क्लास क्यों चलाएंगे? हमने कोई क्लास नहीं चलाई, ना भक्ति रसामृत सिंधु, ना चैतन्य चरितामृत, ना भागवत और ना गीता, कोई पढ़ाई नहीं होगी। जब हम जप ही नहीं रहे तो हम बाकी क्या करेंगे? और ऊपर क्या ऊपर की क्लास क्या होने वाला? सामान्य नाम जब हम सब उसे हो नहीं रहे, बाकी ऊपर की क्लास सुन के क्या कर लेंगे हम? कुछ ना होगा, सब बंद, सब बंद। कल से सुबह नहीं उठेंगे, आने वाले दिनों में सारे क्लासेस बंद होते, ठीक है? आगे कोटि शत कोटि सहस्र तीर्थ जहानाई, परिणाम कीर्तन ते से फल। जगदानंद पंडित लिखते हैं, हरि कीर्तन का आध्यात्मिक मूल्य हजारों पवित्र स्थानों की परिक्रमा करने से अधिक श्रेष्ठ है, अधिक श्रेष्ठ है। हजारों तीर्थों की परिक्रमा करने से भी ये श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर कृष्ण।